हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस हथेली का एनालिसिस करेंगे और इसमें चेक करेंगे क्या क्या नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं और क्या क्या ऐसी कॉम्बिनेशंस ऑफ लाइंस हैं इसमें जो व्यक्तित्व के बारे में बताएंगी इनकी। तो एज यूजुअल शुरू करेंगे लेंथ से, फिंगर्स लेंथ और साथ ही साथ हथेली का साइज़ किस तरह का है। तो जैसे कि आप इस हाथ में देख सकते हैं, यह हाथ थोड़ा सा आयताकार साइज़ का है। यानी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। नॉर्मली जो हाथ होते हैं स्क्वायर होते हैं ज़्यादातर, और यह हाथ रेक्टेंगुलर हथेली की शेप में है। थोड़ा सा हथेली की लंबाई ज़्यादा है। और इस तरह के हाथ जिनके होते हैं, सबसे पहले बताना चाहूँगा इनके अंदर चीज़ों को एनालाइज करने की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। यानी कोई भी नया काम शुरू करेंगे, पहले उसके फैक्ट्स इकट्ठे करेंगे, फिर उस काम को, उस योजना को, उस प्लान को आगे बढ़ाएंगे। कुछ इस तरह की खूबी इनके अंदर रहती है। जिनकी हथेली थोड़ी लंबी होती है और उसके बाद सेम चीज़ इनकी फिंगर्स से पता चलती है हमें। अगर आप फिंगर्स को देखें ध्यान से तो आपको यहाँ नज़र आएगा कि फिंगर्स जो हैं वो पॉइंटेड हैं आगे से थोड़ी सी। यानी जिस तरह से लंबी फिंगर्स हैं, बहुत ज़्यादा थिक नहीं लेकिन पॉइंटेड हैं, आगे से थोड़ी सी तिखी हो रही हैं। और इनके लिए यह भी यही खूबी बताती है कि एनालिटिक खूबी इनके अंदर काफ़ी रहेगी। हर काम को सोच विचार करके करना इनकी जो है एक तरह से नेचर रहती है। अब आगे बढ़ते हैं देखते हैं और लाइंस क्या कहती हैं, नेचर कैसी है इनकी। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा सीधी खड़ी लाइनें हैं और आड़ी लाइनें तो मुझे कोई दिखाई नहीं दे रही, सारी लाइन सीधी हैं। तो बहुत ही खुशगवार, जिसको हम कहते हैं खुशनुमा स्वभाव के मालिक हैं ये। फ्रेंडली नेचर है और ज़्यादा लोगों के साथ मिलना जुलना इनका अच्छा है। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो फिंगर्स काफ़ी सटी हुई हैं आपस में, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अपोलो की फिंगर लंबी है, अगर आप यहाँ देखें, अभी यहाँ पर मैंने ड्रा किया है, और अपोलो की जो फिंगर है ज़्यादा लेंथ में है, तो 8 की तरफ झुकाव रहेगा इनका। मरकरी फिंगर की लंबाई भी काफ़ी अच्छी है। यानी तो कहना चाहूँगा कि बिजनेस एक्यूमेन काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा इनका और बिजनेस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं ये। और इसी के साथ आगे देखते हैं इनकी जो माउंट्स हैं वो हमें क्या बता रहे हैं। सेटिंग्स देखेंगे माउंट्स की, और फिंगर से ये शो हो रहा है कि थोड़ा सा ज़िद्दी स्वभाव रहेगा इनका, थोड़ा सा रेबेलियन टाइप की क्वालिटी है इनके अंदर, क्योंकि जो मरकरी फिंगर है ये बिल्कुल अलग हो रही है इन तीनों फिंगर से। और साथ ही साथ जो माउंट्स हैं, माउंट्स की प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी है इनके हैंड में। आप यहाँ से देख सकते हैं बिल्कुल सीधी लाइन खींची जा सकती है, एक बो की तरह लाइन बन रही है। अदरवाइज़ अगर किसी के माउंट्स डाउन होते हैं तो लाइन कुछ इस तरह से बनती होती है, लेकिन इनके जो लाइन बन रही है बहुत ही स्ट्रेट, बिल्कुल जैसे धनुष की तरह कह सकते हैं हम, वैसे लाइन खींची जा सकती है। अगर फिंगर्स की सेटिंग देखी जाए, कहाँ से सेट है फिंगर्स, बहुत ही अच्छी सेटिंग है। और साथ ही साथ सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं, सॉरी, जैसे बृहस्पति है, सैटर्न है, अपोलो है और मरकरी है, काफ़ी अच्छी सिचुएशन में है इनके हाथ में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मरकरी के ऊपर काफ़ी अच्छी खड़ी लाइनें, जो और एक तो स्ट्रेट लाइन है काफ़ी, ये जो बिजनेस के बारे में बताती है। इनका जो मरकरी एक तरह से हमें कैपेबिलिटीज़ देता है, इस तरह की कैपेबिलिटी कि हम कोई भी बिजनेस जो करते हैं उस बिजनेस में पूरा सोच विचार कर कर, प्लान कर कर इन्वेस्ट करते हैं। कैलकुलेशंस काफ़ी अच्छी होती हैं ऐसे व्यक्तियों की जिनके मरकरी माउंट के ऊपर एक बड़ी सीधी लाइन हो। तो इसको हम कह सकते हैं कि बहुत ही एक्सपर्ट बिजनेसमैन ऐसे व्यक्ति बनते हैं और बिजनेस में ही बहुत लाभ कमाते हैं। तो यह तो थी इनकी लाइन मरकरी के ऊपर। मरकरी का साइज़ देखेंगे अगर आप तो काफ़ी अच्छा है। मरकरी माउंट आमतौर पर इतना स्पेस नहीं मिलता लोगों के हाथ पे मरकरी को, इनके हाथ में मरकरी काफ़ी अच्छा है। यानी कि बहुत ही अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स रहेंगी इनकी और बिजनेस में काफ़ी अच्छा ये परफॉर्म करेंगे। उसके बाद देखते हैं अपोलो को। अपोलो के ऊपर भी एक अच्छी लाइन चल रही है और साथ ही साथ नीचे से एक अच्छी लाइन आकर यहाँ तक पहुँच रही है। तो कहना चाहूँगा कि जो सूर्य माउंट है इनका, यह भी इनको काफ़ी अच्छा लाभ देगा। यानी जिस भी फील्ड में ये काम करेंगे उस फील्ड में इनको काफ़ी अच्छी रिकॉग्निशन मिलेगी, पहचान मिलेगी, यानी इनका नाम होगा उस फील्ड में। और यह जो अपोलो है, सूर्य है, यह एक तरह से किसी भी व्यक्ति को, जैसे खुद सूर्य चमकता है वैसे ही चमकाता है उस व्यक्ति को जिनके हाथ पे ऐसी अपोलो लाइन बनती है। तो काफ़ी अच्छी लाइन है, गुड मार्किंग है इसको हम कहेंगे।
आगे बढ़ते हैं सैटर्न। सैटर्न यहाँ से आप देख सकते हैं सैटर्न की लाइन काफ़ी अच्छी चलती हुई आ रही है, लेकिन आगे आकर यहाँ कुछ थोड़ी सी बीच में लाइन जो है कट रही है। यहाँ से 2-3 हिस्सों में लाइन कट रही है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन सैटर्न माउंट अदरवाइज अच्छा है और साथ ही साथ सहायक लाइन सैटर्न तक पहुंच रही है, यानी एक से ज़्यादा बिजनेस कर सकते हैं ये। एक बार में 2 बिजनेस करने की इनके अंदर कैपेबिलिटी रहेगी। 2 अलग अलग तरह के व्यापार करेंगे तो ज़्यादा लाभ इनको होगा। सैटर्न लाइन के बारे में लाइनों के टाइम पर डिस्कस करेंगे, पहले माउंट्स को एक अच्छी तरह से देख लिया जाए। अब आगे जाकर देख रहे हैं माउंट हम जैसे कि बृहस्पति माउंट है, वेल डेवलप्ड है इनके हाथ में बृहस्पति माउंट। मुझे कोई भी ऐसी बैड मार्किंग इस पर नज़र नहीं आ रही, तो इसको मैं अच्छे मार्क्स देना चाहूँगा कि बृहस्पति काफ़ी शुभ है इनके लिए। और इनकी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं वह इनके अंदर काफ़ी अच्छी रहेंगी बृहस्पति की अच्छी सिचुएशन होने के कारण। मैं थोड़ा क्लोजअप लेकर दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ से आप देख सकते हैं यह सिंपथी लाइन है और इसको बिजनेस लाइन भी कहा जाता है पामिस्ट्री में। और यहाँ पर इनके हाथ में 2 बिजनेस की लाइंस बन रही हैं कुछ कुछ इस तरह से, आप यहाँ से देख सकते हैं। और ये दोनों लाइंस इनको बिजनेस में ही अच्छा खासा लाभ दिलवाएंगी। और लाइफ लाइन से निकलकर आती हुई प्रोग्रेस लाइन एक अच्छी तरह से मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, तो यह इनको काफ़ी लाभ देगी। अब आगे चलते हैं, लाइफ लाइन से चेक करेंगे कि क्या क्या ऐसे पॉइंट्स लाइफ में इनके आएंगे जो इनको रुकावटें हो सकती हैं, हर्डल्स हो सकते हैं, और लाइफ का फ्लो कैसा रहेगा इनके लिए। उन सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं आगे बढ़ते हुए। चलिए आगे देखते हैं इनके हाथ में और कैसी कैसी मार्किंग्स हमें दिखाई देती हैं और क्या क्या चीज़ें नई सीखने को आप लोगों को मिल सकती हैं इनके हाथ से। तो यहाँ पर दिखाना चाहूँगा मैं आपको हार्ट लाइन की सिचुएशन। तो आप देख सकते हैं हार्ट लाइन जो पहुँच रही है लगभग बृहस्पति पर पहुँचने की कोशिश में है, लेकिन काफ़ी ऊपर तक जा रही है। अगर इसकी अब बनतर देखेंगे तो कुछ इस तरह से है, और जो व्यक्ति को थोड़ा सेंसिटिव और रोमांटिक नेचर का बनाती है ऊपर की तरफ झुकाव होना, इमोशंस काफ़ी अच्छे होते हैं ऐसे व्यक्तियों के अंदर, और अपने रिश्तों को बखूबी निभाते हैं, इमोशनली निभाते हैं, प्रैक्टिकली कम, और दिल से प्यार करने वाले एक तरह व्यक्तित्व ऐसे व्यक्ति का बनता है। और उसके साथ साथ कुछ फ्लॉस मुझे नज़र आ रहे हैं हार्ट लाइन में। अगर आप हार्ट लाइन का रूट देखेंगे तो यहाँ पर आकर लगभग एक स्ट्रेस लाइन नीचे की तरफ चल रही है यहाँ से। तो अगर मैं इसकी एजिंग करना चाहूँ तो लगभग यह 35-36 की एज में इनको कुछ ना कुछ स्ट्रेस रहा, जिसने इनको इमोशनली थोड़ा सा स्ट्रेस दिया। और आगे चलते हुए लाइन जो है कुछ कुछ लाइट हो रही है आगे, यहाँ से 2 लाइंस ज्वाइन होने की कोशिश में, और यहाँ पर आकर जिसको मैं कह सकता हूँ यहाँ पर थोड़ी रुकावट है इनकी हार्ट की लाइन में। और यहाँ पर जो एज बनती है यह बनती है 50+ की एज। 50+ की एज में जाके थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम रह सकती है, कोई किसी तरह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकती है, या कुछ हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम इनको थोड़ी देर के लिए रुकावट इनके लिए लाइफ में बन सकती है। आगे बढ़ते हैं। 50 के बाद मुझे एक प्रॉब्लम और जो लगभग मुझे दिखाई दे रही है, यह 60+ यानी 65+ की एज में आगे बढ़कर यहाँ पर मुझे एक आइलैंड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस आइलैंड को मैं कह सकता हूँ इनके लिए थोड़ा सा एंडिंग वाली टाइमिंग पे, यानी कि 65 से लेकर 75-80 तक की एज जो इनकी रहेगी थोड़ी सी हार्ट के कारण प्रभावित रहेगी। लेकिन अगर मैंने ये कहा है हाथ को देखकर, तो यह कोई पत्थर पे लकीर नहीं है। अगर यह अभी से अपना जीने का नज़रिया चेंज कर ले, थॉट प्रोसेस चेंज करें, एक्सरसाइजेज वगैरह करनी शुरू करें, तो ये बैड मार्किंग्स जो होती हैं यह चेंज हो जाती हैं। यहाँ पर जो शो हो रहा है 65 की एज से लेकर लगभग 80 की एज तक जो प्रॉब्लमैटिक एरिया शो हो रहा है हार्ट लाइन में। और सेम थिंग अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँ, यहाँ पर भी एक आइलैंड का स्ट्रक्चर बन रहा है लाइफ लाइन पर भी, जो दोनों को अगर हम एक तरह से कोरिलेट करना चाहें तो दोनों ही लगभग एक ही एज में बनते हुए नज़र आ रहे हैं 65 की एज के बाद, और लगभग 75-80 की एज तक चलने वाले ये प्रॉब्लम जो इनको थोड़ी सी तकलीफ़ दे सकती है। तो अभी से अगर ये एक्सरसाइज वगैरह करना शुरू करें और अपने डाइट का ध्यान रखना शुरू करेंगे तो यह प्रॉब्लम गायब भी हो जाती है। मैंने बहुत से हाथों में ऐसी लाइंस देखी हैं चेंज होते हुए। ये एक थॉट प्रोसेस होता है, एक जिसको हम कह सकते हैं कि जैसे ही हमारा मन बदलता है ये हमारी जो लाइंस होती हैं
यह सीधा इनका कनेक्शन जो होता है हमारे माइंड के साथ होता है। जैसे ही हमारा माइंड चेंज होता है, लाइंस भी धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो जाती हैं। तो घबराने की बात नहीं, ये एक इंडिकेशंस होती हैं जो भगवान हमें पहले ही दे देता है। उस हिसाब से हम अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर कर आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं माइंड लाइन की तरफ। इनकी माइंड लाइन क्या बता रही है मैं बताना चाहूँगा। यहाँ से आप देख सकते हैं काफ़ी प्रैक्टिकल लाइन चल रही है इनकी माइंड लाइन, और यहाँ आकर बाय फोर्क हो रहा है। अब अगर ध्यान से देखें तो ये नीचे वाला जो ऑफशूट है यह सीधा मून पर पहुँच रहा है। यह मून एरिया है, और मून एरिया पर ऑफशूट का पहुँचना मतलब कि डिप्रेस होना लाइफ में, किसी ना किसी वजह से कल्पनाओं में खो जाना, इमेजिनेशंस बहुत ज़्यादा आ जाना। लेकिन डबल माइंड लाइन होने का इनको बेनिफिट भी है कि इनके अंदर जिनकी लाइन इस तरह से अपना रूट चेंज करिए और एक ब्रांच सीधी चलती हो, तो ऐसे व्यक्ति जो नॉर्मली होता क्या है, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वह डबल मेंटालिटी लेकर चलते हैं। प्रैक्टिकल होने के साथ साथ इमेजिनेटिव भी होते हैं, काफ़ी सोच विचार के काम करने वाले। वो तो इनकी हथेली से ही पता चल रहा था कि काफ़ी एनालिटिक पर्सनैलिटी है इनकी। लेकिन इसका थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव भी पड़ता है। मून जो है हमारे मन का कारक है, और मन हमारा जो हमें कल्पनाएं देता है। तो अगर इन्हीं कल्पनाओं को यह किसी पॉजिटिव वे में यूज़ करना शुरू करें, जैसे कुछ लिखना, डायरी लिखना, कुछ राइटिंग का काम करना, कुछ ऐसी जो चीज़ें होती हैं, जैसे अगर इनको कोई शौक़ है ऐसा कहानियाँ लिखने का या कुछ भी पोइट्री लिखने का या कुछ भी ऐसा शौक़ हो, उसमें अपने मन को लगा दे, तो ये बहुत ही पॉजिटिव भी होता है। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े राइटर हुए हैं, बड़े बड़े पोइट हुए हैं जिनके हाथ में जो माइंड लाइन थी यहाँ तो इनके दोनों तरफ चल रही है, और बहुत से लोगों के बड़े बड़े प्रसिद्ध लोग हुए जिनकी लाइन ही ऐसे चलती है, लगभग इस तरह का रूट लेकर प्रॉपर मून पर पहुंच जाती है। और ऐसी लाइन वाले व्यक्ति बहुत कामयाब होते हुए भी देखे गए हैं। तो इनके पास डबल लाइन है, एक प्रैक्टिकलिटी की जो इनको बिजनेस में आगे बढ़ने में मदद करेगी, एक इमेजिनेशंस की जो इनको इमेजिनेशंस की तरफ, कल्पनाओं की दुनिया में खींच कर ले जाती है। चाहे वो अब यह इनके ऊपर है, ये इस लाइन को किस तरह से, इस माइंड को, अपने माइंड सेट को किस तरह यूज़ करते हैं। या तो कल्पनाओं को नेगेटिव वे में ले जाइए तो आपकी लाइफ को यह नुकसान पहुंचा सकती हैं। अगर इनको पॉजिटिव वे में ले जाएंगे तो यह किसी व्यक्ति को एक बहुत प्रसिद्ध राइटर, एक्टर और पोइट तक बना सकती हैं। तो यह इनके ऊपर डिपेंड करेगा, इनका माइंड जो है, थॉट प्रोसेस किस तरह से इससे डील करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली लाइंस को देखते हैं। अभी बात करेंगे सबसे पहले फेट लाइन की, और फेट लाइन का पैटर्न देखते हैं। फेट लाइन किस तरह से इनको प्रभावित कर रही है और क्या क्या फेट लाइन से हमें समझ आता है। फेट लाइन के बारे में बताना चाहूँगा दोस्तों। फेट लाइन का मीनिंग ये नहीं होता कि किस्मत सिर्फ, फेट लाइन का मीनिंग यह भी होता है कि कंफर्ट लाइन, मैं इसको कहना चाहूँगा फेट लाइन की वजह, क्योंकि ये हमारी मेंटालिटी के ऊपर डिपेंड करती है। कुछ व्यूअर्स में से पूछते हैं कि हमारे हाथ में इतनी बड़ी फेट लाइन है, सीधी है, सैटर्न तक पहुँच रही है। कुछ लोगों के हाथ में कुछ ऐसी लाइनें होती हैं यहाँ से चलते हुए ऐसे यहाँ तक पहुँच जाती है। तो वो मुझसे पूछते हैं कि सर हम करोड़पति बन जाएंगे। तो उनको बताना चाहूँगा इस वीडियो के थ्रू कि यह लाइन यह नहीं बताती कि आपके पास करोड़ों में होगा या लाखों में होगा या कितना पैसा होगा। यह लाइन यह बताती है कि आपके पास जितना भी पैसा होगा आप उससे सेटिस्फाइड रहेंगे, उस पैसे का अच्छा यूज़ कर पाएंगे और उस पैसे से अपनी लाइफ को अच्छी लग्जरियस तरीके से जी पाएंगे। कहने का मतलब, अगर आपके पास 20 लाख है, 10 लाख है, आप उसी में एडजस्ट कर सकते हो और लाइफ को अच्छी तरह जी सकते हो। और जिन लोगों के हाथ में यह लाइन नहीं होती, उनके पास भी करोड़ों में रुपए हो सकते हैं, बहुत पैसा हो सकता है, लेकिन वह लाइफ में कभी भी कंफर्ट नहीं पाते, यानी उनकी लाइफ में भागदौड़ लगी रहती है। और जिनके हाथ की यह लाइन बहुत अच्छी होती है, उनकी लाइफ में सबसे बड़ी चीज़ होती है लग्जरीज होती हैं। पैसा चाहे कम हो या ज़्यादा हो, उनकी लाइफ में सबसे ज़्यादा कंफर्ट्स होती हैं, आराम होता है, बहुत अच्छी जॉब को एंजॉय करते हैं। कुछ इस तरह के पैटर्न यह बताते हैं। चलिए अब इनके हाथ की लाइन को एक तरह से चेक करते हैं कैसी लाइन है इनकी। यहाँ से मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि बहुत ही अच्छी लाइन बन रही है और कुछ इस तरह सा रूट लेकर चल रही है, और साथ में एक लाइन आकर जुड़ रही है यहाँ पे, जो यह कुछ ऐसा शो करती है कि बाहर की तरफ से हेल्प, चाहे वो इन लॉज की तरफ से है या वो लव मैरिज है या कुछ भी ऐसा है, रिलेशनशिप। ऐसी लाइंस जो मून से आकर जुड़ती हैं और मर्ज होती हैं, यानी इस तरह से लाइन आकर अगर किसी के हाथ में मर्ज हो जाती है तो ये शो करती है कि आपके हाथ में लव मैरिज के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं और बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप के बारे में ये बताती है, क्योंकि ये लक है
जो किसी और की लक आप में आकर मर्ज हो रही है, जुड़ रही है। और इसके साथ साथ जरूरी नहीं है कि लव मैरिज हो, कोई और व्यक्ति आपकी हेल्प कर सकता है। इसको मैं हेल्पिंग लाइन भी कहूँगा कि कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी लाइफ में हेल्प करे और आपकी लाइफ को सपोर्ट करे और आपके साथ सहारे की तरह चले, तो यह उस चीज़ को भी शो करती है। उसके बाद इनके हाथ में एक और पैटर्न देखने को मिल रहा होगा आपको, वो है सूर्य की रेखा जो यहाँ से चल रही है। आप देखना चाहेंगे इनके हाथ में बहुत अच्छा ये पैटर्न बन रहा है। एक ही जगह से 3 लाइनें चल रही हैं। एक तो है इनकी सैटर्न की लाइन, दूसरी अपोलो की लाइन और तीसरी इसी में से निकल कर चल रही है मरकरी लाइन, जिसको मैं बिजनेस लाइन कहता हूँ। और बिजनेस लाइन कुछ इनकी इस तरह से रूट बना रही है जो बता रही है कि बहुत अच्छे बिजनेसमैन होंगे ये। कुछ ऐसा पैटर्न बन रहा है। तो वैसे तो किसी व्यक्ति के हाथ में इन तीनों में से एक लाइन भी हो तो वो बहुत भाग्यशाली माना जाता है, लेकिन इनको मैं कह सकता हूँ सौभाग्यशाली हैं ये। इनके हाथ में 3 ऐसी लाइंस बन रही हैं। अपोलो की लाइन बहुत कम हाथों में देखी जाती है, सैटर्न की लाइन फिर भी मिलती है, शनि की लाइन है केस नंबर 1 और अपोलो की लाइन है केस नंबर 2 और मरकरी की लाइन है केस नंबर 3। तो यहाँ बताना चाहूँगा कि केस नंबर 1 जो है, यह वाली लाइन, यह तो नॉर्मली आपको बहुत से हाथों में देखने को मिलेंगी और यह भी बहुत शुभ फल देती है, कंफर्ट देती है लाइफ में, लग्जरीज देती है। और अपोलो की लाइन रिकॉग्निशन देती है, पहचान देती है, सिक्योरिटी देती है, बहुत अच्छी शान देती है। बिजनेस लाइन क्या देती है? बिजनेस अकुमन, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिनके हाथ में बिजनेस की लाइन होती है, बिजनेस में बहुत माहिर होते हैं। इनको मार्केट का पता होता है कि मार्केट में क्या चल रहा है। एक तो होता है कि चीज़ को खरीदना, इनको यह भी पता होता है कि कौन सी चीज़ को कैसे खरीदना है और कहाँ बेचना है। यानी पूरी एक्सपर्टीज सेलिंग में और बाइंग में, हर तरह की एक्सपर्टीज होती है। कैलकुलेशंस में माहिर होते हैं ऐसे लोग। तो इनके लिए ये बहुत ही अच्छा है कि तीनों तरह की लाइंस हैं। तो यह कहना गलत नहीं होगा कि ये बिजनेस में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, झंडे गाड़ेंगे और अपनी लाइफ में खूब पैसा कमाएंगे, क्योंकि बहुत सारी सीधी लाइंस, जिसको हम पॉजिटिव लाइंस कहते हैं, उनके हाथ में मुझे देखने को मिल रही हैं। अब बढ़ते हैं आगे। कुछ जो हर्डल्स हैं इनकी लाइन में, उनके बारे में बात करेंगे, जिसको हम हर्डल्स कहते हैं। जैसे पहले डिस्कस किया था आइलैंड, यह कुछ डिसीजेस जैसी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो हर्डल्स होते हैं, ये रुकावटें होती हैं। रुकावटें इमोशनली हमें कमज़ोर करती हैं। तो इनके हाथ में कहाँ पर रुकावटें हैं वो देखते हैं इनकी लाइफ लाइन से। तो यहाँ पर आप बड़ी अच्छी तरह से देख सकते हैं कि लाइफ का फ्लो शुरू में थोड़ा कम था, आगे चलकर फ्लो अच्छा होता गया। और यहाँ से, यहाँ पर मैं अभी आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कुछ एरियाज। यहाँ तक लाइफ का फ्लो थोड़ा लाइट, यहाँ तक ठीक था, फिर लाइट हुआ इस एरिया में, इस दोनों डॉट्स के बीच में देखेंगे लाइट हुआ, आगे चलकर यहाँ तक थोड़ा सा लाइट रहा, आगे चलकर यहाँ तक लाइफ का फ्लो अच्छा है, फिर आइलैंड आ गया लाइफ में, या आइलैंड इनको थोड़ा सा तंग करेगा लाइफ में, आगे लाइफ ठीक चली। और अगर पूरी लाइफ इनकी देखी जाए तो लगभग यह 1995 के लगभग इनकी लाइफ रहेगी। 90 प्लस की ज़िंदगी ये जिएंगे और लाइफ के शुरू वाला कुछ समय स्ट्रगल से भरा हुआ है, लेकिन आगे का समय यहाँ से अगर मैं इसको काउंट करूँ तो यहाँ पर यह तकरीबन 40 या 35-40 के आसपास की एज के बाद इनकी लाइफ स्मूथ होनी शुरू हो जाएगी। और यहाँ से फ्लो अच्छा होता जा रहा है, लेकिन सही मायने में जो फ्लो अच्छा होगा लाइफ का वो 50 की एज से 50 वर्ष की आयु के बाद इनको बहुत अच्छे मौके मिलेंगे पैसा कमाने के, लाइफ को एंजॉय करने के। और वो लगभग चलेगा इनका 65 की एज तक। 65 की एज तक ये बहुत अच्छी लाइफ को एंजॉय करेंगे, लेकिन फिर उसके बाद एक रुकावट है, आइलैंड है। तो अभी से अगर यह एक्सरसाइज करना, डाइट की तरफ थोड़ा ध्यान देना शुरू कर देंगे तो ये आइलैंड इनको अपने आप गायब होता दिखाई देगा। तो बताना चाहूँगा कहाँ कहाँ पर इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स आई। यहाँ से आप देख सकते हैं छोटी छोटी लाइंस हैं इनकी, बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं हैं ये। यहाँ पर देख सकते हैं 3 लाइंस काट रही हैं और चौथी लाइन जुड़ रही है। ये बाकी की सारी लाइंस वरी लाइंस हैं, ये ना तो टच कर रही हैं ना ही काट रही हैं लाइफ लाइन को। तो यहाँ पर इनको लगभग यहाँ पर भी एक लाइन है 22 की एज में, उसके बाद 25 के आसपास, 30 के आसपास, 35 के आसपास कुछ रुकावटें आई लाइफ में। और यहाँ पर 40 के आसपास छोटी सी एक रुकावट है, लेकिन उसके बाद ये सारी रुकावटों से निकलते हुए लाइफ आगे बढ़ रही है। जैसे जैसे अब आगे की लाइफ इनकी बढ़ती जाएगी, काम सेट होना शुरू हो जाएगा, जिस भी बिजनेस में होंगे उसमें प्रोग्रेस शुरू हो जाएगी और 65 की एज तक इनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनकी लाइफ के बारे में, इनकी लाइंस के बारे में, इनकी पर्सनैलिटी के बारे में, नेगेटिव और पॉजिटिव
काफ़ी कुछ डिस्कस किया हमने। इनकी हथेली में 3-3 लाइनें देखी जो लकी हैं इनके लिए, सौभाग्यशाली हैं ये। तो फिर भी अगर कोई मार्क या कोई ऐसी चीज़ जिसको मैं डिस्कस नहीं कर पाया हूँ इस हथेली में, तो उसके बारे में आप सभी से निवेदन है कि कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि इनकी हेल्प हो सके। और इसी के साथ मैं यह वीडियो अपना बंद कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने इसमें से काफ़ी कुछ सीखा होगा और आप सभी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इसको लाइक करें, शेयर करें। साथ ही साथ मेरा ये चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, इसे भी सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही और रोचक वीडियो लेकर टाइम टू टाइम आता रहूँ। मेरा ये वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।